ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लैंचो जो है कहता है अपने लड़कों से कि प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का जो समूह होता वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। टिड्डियों का समूह, टिड्डी एक प्रकार के कीड़ा होता है जो फसलों को बर्बाद कर देता है। तो लैंचो अपने लड़कों से कहता है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों का समूह भी इससे ज़्यादा छोड़ देता फसलों को। दिस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वह एक रात जो थी वो काफ़ी दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लैंचो सोचता है कि हमारा सारा काम, लेकिन सब क्या था, इतना हमने मेहनत किया लेकिन सब व्यर्थ रहा। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल क्या रहेंगे, भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उस घाटी के बीच में जो इकलौता घर था उसमें रहने वालों के सभी के हृदय में एक उम्मीद थी। देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद। उस घाटी के बीच में उस घाटी के बीच में जो इकलौता घर था उसमें जो लोग थे उन सभी के हृदय में एक उम्मीद थी। कौन सी उम्मीद? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी हानि हो चुकी है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। दैट्स वाई दे से, इसलिए वे कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लैंचो जो है केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद। हो जाए जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लैंचो को बताया गया था कि जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, सारी चीज़ों को देखती है। इवन वॉट इज डीप इन वन कॉन्सिनेंस, कॉन्सिनेंस मीन्स क्या होता है? डीप कॉन्सिनेंस मीन्स अंतःकरण, मन की बातें, यानी कि किसके अंतःकरण में क्या है, किसके मन में क्या बात है, उन सारी चीज़ों को भगवान जो है वो जान लेता है, ऐसा लैंचो को बताया गया था। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि लैंचो को भगवान पे क्या था? बहुत गहरा विश्वास था। तो व्हेन हिज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड ही हैड ओनली होप द हेल्प फ्रॉम गॉड, और जब उसकी जो फसल, मक्के की फसल है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है तो उसके पास एक ही उम्मीद रहती है, भगवान से मदद की उम्मीद। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लैंचो क्या था? एक आदमी के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आने वाले संडे में सुबह सुबह ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो लेटर लिखना शुरू करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो खुद शहर ले जाता है और खुद शहर में पोस्ट करता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, भगवान के लेटर के अलावा वो और कुछ नहीं था। यानी लैंचो जो है वो भगवान को लेटर लिखता है। और क्या लिखता है? गॉड ही रोट, वो लिखता है भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीजोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीजोज की आवश्यकता है। पीजोज भी एक करेंसी है, मुद्रा है। मुझे 100 पीजोज की आवश्यकता है ताकि मैं अपने फील्ड को फिर से बो सकूँ। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीविका चला सकूँ जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश, क्योंकि जो ओले थे, अब आगे वो क्या लिखा होगा? क्योंकि जो ओले थे उसने मेरे सारे फसल को बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, वो लिफाफे में टू गॉड का एड्रेस देता है। पुट द लेटर इनसाइड, और उस इन्वेलप में यानी लिफाफे में लेटर को रखता है। एंड स्टिल ट्रबल, और तब भी वो क्या रहता है? थोड़ा चिंतित होता है। वेंट टू टाउन, शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर,
वो लेटर पे स्टैंप लगाता है एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पोस्ट बॉक्स में, मेल बॉक्स में उसे डाल देता है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक पोस्ट ऑफिस का जो कर्मचारी है, जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन भी था एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, जोरों से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उस लेटर को दिखाता है जो गॉड को लिखा गया था, यानी लैंचो को लेटर को अपने पोस्ट मास्टर जो उसका बॉस रहता है उसे दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड शोन दैट एड्रेस, अपने पूरे कार्यकाल में उस पोस्टमैन ने इस एड्रेस को कभी नहीं जाना था, न ऐसा एड्रेस उसे देखने को मिला था। द पोस्टमास्टर ए फैट, अब पोस्टमास्टर जो उसका बॉस रहता है पोस्टमैन का, वो कैसा रहता है, एक मोटा एमिएबल फेलो और मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला रहता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोरों से हंसने लगता है उस लेटर को देखकर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क को पे लेटर को ऐसे ऐसे थपथपाते हुए या रखते हुए कहता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी ऐसा ही विश्वास रहे भगवान के प्रति, मेरा भी ऐसा ही विश्वास रहे उस व्यक्ति की तरह जिसने इस लेटर को लिखा है। यानी कि भगवान के प्रति ऐसा विश्वास है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी विश्वास ऐसा ही रहे उस व्यक्ति की तरह, यानी लेंचो की तरह, जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान से पत्राचार की या वार्तालाप की उसने क्या की है, शुरुआत की है। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उस राइटर्स के विश्वास को भगवान पे कायम रखने के लिए, राइटर्स कौन था, लेंचो, यानी लेंचो उसी ने भगवान को पत्र लिखा था ना, तो लेंचो के विश्वास को कायम रखने के लिए द पोस्टमास्टर्स केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आता है। आंसर द लेटर, उस लेटर का जवाब देने के लिए, जवाब देने का। बट मैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उस लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो उसे ये क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि उस लेटर का जो जवाब है, इट ही नीडेड, वो लेटर क्या चाहता है, उस लेटर का जवाब क्या होना चाहिए, वो गुडविल यानी सद्भावना, इंक और पेपर से कुछ और ज़्यादा होना चाहिए। यानी केवल पेपर और इंक और अपनी सद्भावना से ही उस लेटर का जवाब नहीं दिया जा सकता है। जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो उस पोस्टमास्टर को लगता है कि उसका जो जवाब है उसमें किसी और चीज़ की आवश्यकता है, केवल सद्भावना, इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं है। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वो उसने जो रेजुलेशन मीन्स होता है संकल्प, लेकिन जो उसने संकल्प लिया था कि वो उसकी मदद करेगा, उसके विश्वास को कायम रखेगा, उसके लिए वो क्या था, दृढ़ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो पैसा जो है अपने एम्प्लॉय से, अपने कर्मचारियों से पैसों के लिए कहता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो खुद अपनी सैलरी का कुछ अंश देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कितने फ्रेंड्स को, बहुत सारे फ्रेंड्स, अपने बहुत सारे मित्र को इस दयालुता के काम में, इस चैरिटी के काम में हिस्सा लेने के लिए उन्हें कन्विंस करता है, उन्हें मनाता है कि आप लोग भी इस दयालुता भरे काम में मदद कीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीजो, फिर भी उसके लिए असंभव होता है कि वो एक साथ 100 पीजो की व्यवस्था करे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तब वो उस फार्मर को यानी कि लेंचो को 100 पीजो से देने में तो सक्षम नहीं होता है, लेकिन उसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा देने में वो सक्षम हो जाता है। वे पुट द मनी इन एन इन्वेलप, वो पैसों को लिफाफे में रखता है। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखता है। एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उन पैसों के साथ एक लेटर रहता है, एक लेटर भी रहता है जिसमें एक ही वर्ड लिखा रहता है, गॉड। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him.
अगले संडे लैंचो जो है कुछ सामान्य